शिवमाद्वितीयं भस्मावलीप्तं शशिशूभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः चंडिकाय। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोमप्सु कौन्तेय भास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं कर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे गणः। ये सब कुछ परमात्मा के लिए ओतप्रोत है, ऐसा यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। तो उसमें अभी आया था कि ये संपूर्ण संसार का जो दृश्य है, जो दिखाई देता है संसार, वह एकमात्र दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे सद्रूप जो स्फुरण प्रकाश है वो मेरा है, अर्थात परमात्मा का है, जीव का है। और ये सर्वानुष्यूत है, सब में ओतप्रोत है, सब में भरा हुआ है। और जिस प्रकार से स्वप्न में माया से सारे संसार की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जागृत में भी यही सृष्टि जो है परमात्मा के एक प्रकार से मायोपाधिक ईश्वर से कल्पित सारा जगत है। मायोपाधि कल्पित, ईश्वर के भी कल्पित जगत है, ईश्वर का कोई यथार्थ जगत नहीं। जैसे हम लोगों का कल्पित स्वप्न है, उसी प्रकार ईश्वर का एक कल्पित जगत है, सत्य नहीं है। मयि कल्पितम परमार्थ तो मत तो विद्यते न विद्यते, ये मेरे में कल्पित है। भगवान कहते हैं ये मेरे में कल्पित है, अर्थात यथार्थ नहीं है, लेकिन मैंने उसको कल्पना से, माया के प्रभाव से, माया के योग से इसको सृष्टि किया है, बताया, दिखाया है। मत्त न भिद्यते, मेरे से भिन्न नहीं है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। जैसे एक दृष्टांत के रूप में ये कि मिस्री के खिलौने बनते, तो मिस्री के खिलौने कोई हाथी होता है, कोई घोड़ा होता है, कोई ऊँट होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई डमरू होता है, अलग अलग प्रकार के खिलौने। ये जो अपना दीपावली के पर्व पर बनता है, गणेश के खिलौने, लक्ष्मी के खिलौने, और सारे खिलौनों के अंदर क्या होता है? मिस्री होती, मिस्री व्याप्त होती है। नाम अलग अलग है, उसकी आकृतियाँ अलग है, लेकिन है क्या? मिस्री। अच्छा, अब वो मिस्री जो नाम है, रूप है, ये सत्य है? नहीं है। क्योंकि उसको तोड़ दो तो फिर चीनी हो जाएगी, तो उसको सत्य न नाम स्थायी है, न उसकी आकृति स्थायी है। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक पदार्थ है ना, वो एक ही भी वो इस प्रकार से अधिष्ठित है,
ये ब्रह्म के अंदर, परमात्मा के अंदर जब भी किसी प्रकार के कोई परिवर्तन होता है तो अंततोगत्वा परमात्मा में भी लीन होता है, फिर परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं मयि कल्पितम परमार्थत मत्त न भिद्यते, मेरे से भिन्न नहीं। एक खिलौना जो होता है जिसका मिश्री का, वो मिश्री से भिन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पदार्थ है, उस परमात्मा से अभिन्न है। इस बात को करें तदुनन्यत्वाभरण आभरण शब्दादिभ्य, एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र, उसमें आया है कि इस न्याय से, तो न्याय क्या है कि व्यवहार दृष्टिया, जिसमें है कि ब्रह्म इसमें आता है वाचारंभणो विकारो नाम वाचारंभणो विकारो नामधेयम मृति केतिव सत्यम। ये जितने भी संसार में, जैसे मिट्टी का मैंने बताया, मिश्री का बताया, उसी प्रकार से मिट्टी का है। मिट्टी के कितने भी खिलौने हो, नाम अलग है, आकृतियाँ अलग है, लेकिन है क्या? मिट्टी। उसी प्रकार से कहते हैं, इस सूत्र के माध्यम से बताया कि केवल और केवल एक ही तत्व है, इससे भिन्न कुछ भी संसार में नहीं है। व्यवहार दिशा तो मयि सद्रूपे स्फुरण रूपे च सर्वम इदम जड़ जातम प्रोतम ग्रथितम मत्तया सजीव मत्स्फुरणेन च फुरतीव व्यवहाराय मायामयाय कल्प्यते। व्यवहार दृष्टि से हम स्वप्न में जैसे देखा, ऐसे व्यवहार दृष्टि से देखते हैं मई सदरूपे, मेरे भी सदरूप से और प्रकाश रूप से, स्वर्ण ने प्रकाश, सदरूप से, सत्ता के रूप से, और स्वर्ण ने प्रकाश के रूप से, सर्वम इदम, ये सारा का सारा जड़ जगत है। जड़ जातम, जड़ से उत्पन्न हुआ, जड़ स्वरूप जो है वो ओतम ग्रसितम, मैंने उसके अंदर पिरोया, मैंने समाहित है, उसके अंदर समाहित है। आगे ग्रसिन का भी एक अच्छा व्याख्या आएगी उसे। तो ये जड़ जगत जो है प्रसितम गथितम मत सत्तया, मेरी सत्ता से सद, मेरी सत्ता से सत्तावान है और मेरे स्फुरण से प्रकाशमान है। अर्थात उसका स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, स्वतंत्र कोई स्फुरण मैंने प्रकाश नहीं है। जो कुछ अब जैसे ये सारा संसार के अंदर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से, लेकिन सूर्य का अपना प्रकाश नहीं, उस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाश ही है, सूर्य से सारा जगत प्रकाशित होता है। अब जैसे हमें शरीर के अंदर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किससे देखते हैं? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को सुनते हैं, किसी भी वस्तु का स्पर्श करते हैं, किससे करते हैं? जैसे इंद्रियों से करते हैं। लेकिन इंद्रियों में आता कहाँ से? तो कहेगा अंतःकरण से। अंतःकरण में कहाँ से प्रकाश आता? तो उसके पीछे जो सत्ता है, जो स्फुरण है, उस स्फुरण की सत्ता से ही सारा स्फुरित होता है। और वो सत्ता स्फुरण हट जाए, एक बार आवृत हो जाए, ढक जाए, तो सारा संसार खत्म, कुछ हमको पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से कहते व्यवहाराय मायामयाय कल्पते, ये व्यवहार से मायामय कल्पित है, अर्थात माया से कल्पित है, वास्तव में नहीं है। इसलिए न होते हुए भी दिखाई देता है। सर्वस्व चैतन्य ग्रसित मातृत्व दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है सूत्रे मणिगणा इव, तो सर्वत्र मैंने सब जगह पर सर्वस्व चैतन्य ग्रसितत्व, चैतन्य से ग्रथित है, अर्थात चैतन्य से बंधा हुआ है। अब बंधने का मतलब व्याप्तता से है ना, कि प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर, प्रत्येक जंगम स्थावर के अंदर ये चैतन्य व्याप्त है। इस प्रकार का यहाँ पर सूत्रे मणिगणायु हो, जिस प्रकार से सूत्र में मणि होते हैं, सूत्र में हो जाते हैं, तो एक सूत्र से दूसरे सूत्र को प्रवेश कर, मणि से प्रवेश कराने के लिए सूत्र इधर व्याप्त होता है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सूत्र के बीच में, मणि के बीच में सूत्र है, लेकिन इस चैतन्य क्या है,
कि मणि में भी चैतन्य है, सूत्र में भी चैतन्य है, कथन में भी चैतन्य है, संबंध में भी सब चैतन्य है। तो इस प्रकार से जो है ये अथवा सूत्र तेजसात्मनि हिरण्यगर्भिणी, सूत्र जो तेजसात्मक जो हिरण्यगर्भ है, स्वप्नदर्शी, स्वप्न में जो दृश्य होता है, स्वप्न प्रोता, स्वप्न प्रोता, स्वप्न को स्वप्न प्रो, तो स्वप्न दृश्य, स्वप्न के दृश्य में स्वप्न प्रोता, स्वप्न में भी वो ओतप्रोत है। मणिगणः इव, मणिगणः जिस प्रकार होता है, ते एव इति सर्वेश सर्वांशे दृष्टांतो व्याख्या, ये सर्वांश में दृष्टांत है, मतलब इस प्रकार से होता है। अन्य तो एक और मत है, इस श्लोक की व्याख्या के एक और स्वरूप बताया है। तो अन्य रूप में परमतः एक सूत्र है इसका, सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः इति सूत्रोक्तस्य उत्तरत्वेन श्लोकम एवं व्याख्यास्यते। इस सूत्र के माध्यम से उक्त श्लोक की व्याख्या करते हैं। ये जो ऊपर वाला श्लोक है ना, ये सूत्रे मणिगणा इव, इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन उस सूत्र के माध्यम से। कौन सा सूत्र? तो परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेन इति सूत्रस्य पूर्वपक्ष उत्तरत्वेन, पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए श्लोकम एवं व्याचक्षते, इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। अब ये चीज थोड़ी समझने की है। तो यहाँ पर 4 चीज इसमें दिया है। तो एक होता है सेतु का व्यपदेश, व्यपदेश मैंने व्यपदेश में व्याख्या को, व्यपदेश में उसका विश्लेषण को, विवरण को, विवरण में क्या सकते हैं। तो सेतु के व्यपदेश, एक तो सेतु का व्यपदेश, एक होता उन्मान का व्यपदेश, दूसरा है संबंध का व्यपदेश, और एक है भेद का व्यपदेश। ये 4 व्यपदेश होते हैं। व्यपदेश मैंने विवरण, 4 विवरण से, अब चारों की विवरण में 4 दृष्टांत अलग अलग है। तो इसके द्वारा समझो कि वस्तु, पर वस्तु की सिद्धि होती। पर वस्तु मैंने परब्रह्म, परमात्मा, कि परमात्मा एक है, परमात्मा व्यापक है, परमात्मा से सारा संसार ये बना है, इस प्रकार की इसमें जाता है। सेतु का व्यपदेश है, अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति, ये छंदोक्य उपनिषद में वाक्य आया कि अथ यह संबंध अथ ये आत्मा स सेतुर्विधृति, ये जो आत्मा है जो आत्मा है वह सेतु विधृति, ये सेतु है धारण करने वाला, इसको जगत को, सारे जगत को धारण करने वाला सेतु है। तो आत्मा क्या हुआ? सेतु। सेतु का मतलब धारण करने वाला है ना, सबको एक दूसरे से जोड़ने वाला, सारे संसार के पदार्थ को इधर। अब जैसे कैसे जोड़ता है, ये आकाश है, एक बार दृष्टांत दिया था, आकाश है, आकाश अखंड, तो अखंड आकाश, हम ये बैठे कमरे में, तो इसको क्या कहेंगे? मठाकाश, मठाकाश कहेंगे, मठाकाश कहेंगे। और बाहर वाला महाकाश। तो महाकाश और मठाकाश को जोड़ने वाली दीवार है। दीवार हट जाए तो महाकाश हो जाएगा, लेकिन जुड़ा हुआ है ना। उसी प्रकार से आत्मा चाहे कितने ही व्यवधान हो बीच में, लेकिन वो आत्मा सबको जोड़ कर रखती है। आत्मा की ग्रंथि से जैसे धातु होता है, एक मण के से दूसरा मण का जोड़ा रहता है, किससे? धागे से। उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे प्रकार से जोड़ा रहता है, किससे? आत्मा से। तो एक कण से दूसरा कण जोड़ा रहता है आत्मा से। इसी प्रकार सारा का संसार, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उस आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये सेतु है। इसे कहे कि अथ यह आत्मा स वै विधृति ही, विधृति धारण करने वाला है आत्मा। ध्यान दो,
यह अमृतत्व आदि लक्षण वाला आत्मा ही, ये अमृतत्व लक्षण वाला है, मैंने अमृत कभी भी जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसा यह जो अमृतत्व वाला जो आत्मा है वो सारे संसार को धारण करता है। ये छांदोग्य विषय है। तदेतत् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाफलम षोडश कलमिति, ये छांदोग्य उपनिषद का दूसरा वाक्य। तो इसमें आया है कि तदेतत् ब्रह्म, ये जो ब्रह्म परमात्मा है, जो आत्मा है, वो चतुष्पाद 4 पाद वाला है, अष्ट सफ वाला है और 16 कला वाला है। तो मैंने खोज किया, वैसे मेरे को थोड़ा सा इसमें नहीं आया, लेकिन 16 कला जो है प्रश्नोपनिषद के अंदर दिया विस्तार से कि 16 आत्मा की कला है। एक कला क्या है कि ईश्वर के द्वारा माया, ईश्वर की माया के द्वारा रचित जो संसार है उसके विभिन्न जो स्थितियाँ, विभिन्न जिस प्रकार के पदार्थ है, वो सारे के सारे पदार्थ जो है कला के रूप में बताए गिनाए गए। तो 16 कला जो है इस प्रकार से, यह ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाफल शप, अष्टाशप और 16 कला इत्यादि परिणाम वाला है। परिणाम वाला, परिणाम किसे? माया के द्वारा, माया के द्वारा परिणाम, आत्मा में परिणाम नहीं, लेकिन माया के द्वारा परिणाम मैंने परिवर्तित होने वाला है। और संबंध व्यपदेश कहते हैं सता सौम्य सदा संपन्नो भवति, तदा मैंने स्वप्न काल में ये जो जीव है वो सता मैंने सत्य के, सत्य मैंने परमात्मा के सदा संपन्न भोज में इसके साथ जुड़ जाता है। जब हम सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो उस समय इंद्रिया जो मन में लीन हो जाती है, मन जो है अंतःकरण में लीन हो जाता है और अंतःकरण बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और केवल जीव रहता है और जीव का संबंध केवल आत्मा से होता है। जीव का संबंध जो विशुद्ध आत्मा उसके साथ जुड़ जाता है। अब वहाँ पर जो कुछ भी देखता है आत्मा की सुख की अनुभूति, अर्थात अत्यंत सुख और शांति सोने की जो अनुभूति है, वहाँ पर जीव उसकी अनुभूति करता है। होता क्या है कि जब तक उस वस्तु के साथ सानिध्य, सन्निकट आपका नहीं हुआ, सन्निकर्ष नहीं हुआ, अर्थात जुड़ाव नहीं हुआ, तब तो उसके सुख की प्रतीति नहीं होगी। आपकी आँख जब किसी सुंदर स्वरूप को देखती है, आँख की वृत्ति जब उसके साथ जुड़ती है तो सुख की अनुभूति होती है, और नहीं जुड़े तो, और आँख का जुड़ने का अर्थ आपका अंतरण जुड़ गया, अंतःकरण जुड़ गया, तो अंतःकरण के जुड़ने से आत्मा जुड़ गया, तो आत्मा में सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। उसी प्रकार से स्वप्न में जब हम सो जाते सुषुप्ति में, उस समय जो सत्य है, सत्ता जो है परमात्मा की जो सत्ता, उस सत्ता के साथ जीव का संबंध जुड़ जाता है। वहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ रहती, इंद्रिया नहीं रहती है, अंतःकरण नहीं रहता, मन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, केवल आत्मा रहता है। और वो आत्मा अनुभव करता है वहाँ पर सुख का, और जागृत होने पर फिर वापस हो वहाँ करके कहता है मैं सुख से सोया। तो ये कहते हैं इस प्रकार से संबंध का होता है सदा सदा तदा संपन्नो भवति, तदा मैंने सुषुप्ति काल में वो सत्य के साथ संबंधित होता है, संपन्न होता है। हे सौम्य, सुषुप्त में जीवात्मा सत ब्रह्म के साथ संपन्न होता है। इसी प्रकार भेद के विषय व्यपदेश करते हैं। जो अथ एषो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते। एक उपनिषद है ना, ईशावास्य उपनिषद, जैसे यो सा वसौ पुरुष सोमस्वी, एक वाक्य है इसमें, ये विशेष मंत्र है। यो सा वसौ पुरुष सोहमस्मी, जो उस परमात्मा सूर्य में जो आत्मा है वो मैं हूँ, इस प्रकार की इसकी भावना होती है। अथ यह एशो अंतरादित्य, आदित्य, अंतरादित्य, आदित्य के अंदर जो प्रकाश है, आदित्य जो स्फुरन है, आदित्य जो सत्ता है, वो जो हिरण्यमय है, वो पुरुष जो है दृश्यते, दिखता है, वही दिखता है, वही है। अर्थात सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं इसके अतिरिक्त,
वही उसके अंदर है। तो इस प्रकार से यह जो आदित्य के अंदर हिरण्यमय मैंने जो प्रकाश उनका जो है वो ज्योतिर्मय, हिरण्यमय में ज्योतिर्मय पुरुष दिखता है, वह मैं हूँ, अर्थात परमात्मा है। तो परमात्मा की व्यापकता का वर्णन इस सूत्र के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से बत्तः सर्वज्ञात्म शक्ति, सर्वज्ञात सर्वशक्ति, मेरे से ही भगवान कहते हैं, मेरे से ही सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वशक्ति होने के कारण, सर्व कारणात् परतरम, संपूर्ण कारणों से परे होने के कारण, प्रशस्ततरम, अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वस्य जगतः, ये संपूर्ण जगत का सृष्टि संहार योग, सृष्टि और संहार का स्वतंत्र कारणम अन्य नास्ति इति सद्धनंजय, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। कहने का तात्पर्य कि संसार की उत्पत्ति का कारण और संसार के प्रलय का कारण मैं ही हूँ, मेरे के अतिरिक्त कोई नहीं। मेरे सत्ता में सत्तावान सब कुछ है। तो संयोग जब समाप्त हो जाता है तो सत्ता उनकी हट जाती है। अब हमारे में यही है ना कि शरीर में आत्मा है, जीवात्मा। अब उस आत्मा के साथ जीवात्मा का संयोग है, जीवात्मा के साथ इंद्रियों का संयोग है, इंद्रियों के साथ शरीर का संयोग है। तो ये संयोग जब हट जाता है तो जीव अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है, स्थूल हो जाता है। लेकिन ये सब स्थूल विग्रह में, व्यवहार में, वास्तव में सब कुछ नहीं होता है। दिखते हुए, होते हुए कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं यस्मात् एवं तस्मात् मयि सर्व कारणे है। मयि, मैं कौन हूँ? सबका कारण, मूलभूत कारण, सर्व कारणे सर्वम इदम कार्य जातम, ये सारा का सारे कार्य जात, मैंने प्रकृति का जो कार्य, माया का जो कार्य, सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है प्रोतम ग्रथितम, मेरे में ही ग्रथित है, अर्थात मेरे में ही सारा ओतप्रोत है। नान्यत्र, अन्यत्र कुछ नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सूत्रे मणिगणा इव इति दृष्टान्तस्तु ग्रंथत्व मात्र, ग्रथित्व मात्र, ये जो दृष्टांत है माया के ग्रथन मात्र में उसका उदाहरण है, लेकिन वो कारण नहीं है। ये जो सूत्र जो है, सूत्र जगत की उत्पत्ति का कारण, जगत की उत्पत्ति का कारण सत्ता ही है, न तो कारणत्व, कारणत्व इसका नहीं, कारण तो परमात्मा है। अच्छा, कारण दो प्रकार के होते हैं। एक कारण उपादान होता है, अच्छा इसमें आता कि नहीं देखते, कनके कुंडलादिवत इति तो योग्यो दृष्टांत, ये योग्य दृष्टांत। जैसे कुंडल बनता है, कुंडल है, हार है, चूड़ियाँ ये सब बनती ना, किसकी बनती? सोने का, सोने की, चांदी की भी होती है, कनक, हाँ, सोने की वैसे बनती है। वो सारे के सारे जो है किस में बनता है? सोने में बनता है, सोने में बनता है। तो सोना क्या है? उपादान कारण, उपादान कारण, सोना हो गया उपादान कारण। और जो ये बना है किससे, किसने बनाया? सुनार, सुनार ने बनाया। तो निमित्त कारण सुनार होना और उपादान कारण ये होना। लेकिन इससे विपरीत ये जो जगत बना है उसका उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ईश्वर है। समझे? जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण। अब क्योंकि उपादान इसलिए क्योंकि ईश्वर ही प्रकट है जगत रूप में। हाँ, देखिए जैसे दृष्टांत के रूप में कि स्वप्न में जब सृष्टि बनती है तो उस समय कौन बनाता है सृष्टि? मन, आत्मा बनाता है, सूक्ष्म शरीर, मतलब एक प्रकार से अज्ञान बनाता है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान, माया वो बनाती है। तो सृष्टि बनाई और जब उसको लीन होते तो कहाँ होती? तो किससे बनाता? एक सबसे पहले क्यों बनाता किससे? वहाँ पर हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, मनुष्य, जंगल, पेड़, रोड, पहाड़, नदियाँ, वो किससे बनता है? कौन सी सामग्री वहाँ पर? चित्त के संस्कार, कोई सामग्री है वहाँ?
वहाँ कोई सामग्री नहीं, अपने आप बनाता है। कौन बनाता है? आत्मा। वही जीवात्मा जो है अपने आप बनाता है और फिर नष्ट होता है। तो बनाता ही वो अपने से, और बनाता वो स्वयं है, स्वयं ही बनाता है और स्वयं से ही बनाता है। इस प्रकार से होता है, ये होता है। तो आगे चलते इसका भी स्पष्टीकरण उससे होगा। तो स्वामी जी प्रकृति क्या है यहाँ? जैसे ईश्वर जब उपादान और नैमित्तिक कारण है, तो जो प्रकृति या माया है वो क्या? माया के द्वारा है। अच्छा अच्छा। ये माया के, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, माया के जो होता है माया के द्वारा ही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होता है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो इसी प्रकार का ये हुआ कि परमात्मा जो है सारे संसार में ओतप्रोत बात सिद्ध हो गई। अबादी नाम रसादिषु प्रोतत्व प्रतीते कथम त्वयि सर्वविद प्रोतमिति। कहते कि देखो, हम तो देखते हैं कि रसादियों में जैसे रस तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा है, क्या उसको कहते हैं? रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा है। इस प्रकार की तन्मात्रा, तो तन्मात्रा में सब रहता है। जल किसे में रहता है? रस तन्मात्रा में रहता है। तो रस तन्मात्रा में जल की अवस्था है। तो जल रस तन्मात्रा में रहता है, और आप कहते कि मेरे में ओतप्रोत है। भगवान कहते मेरे में, तो हम रस में माने, रस तन्मात्रा में माने, या फिर आप में माने? किस में माने? ये प्रश्न है अर्जुन का। तो यहाँ पर अबादी नाम रसादिषु प्रोतत्व प्रतीते, प्रोतत्व मैंने इसको ओतप्रोत है ऐसा प्रतीत होता है। कथम तो इदम सर्वम, फिर आप में सब कुछ होता है ओतप्रोत, ये सब कैसे अनुभव करे? प्रोतमिति न संख्यम, इसकी शंका नहीं करना चाहिए। रसादि रूपेण मयेव स्थितत्वात्, कहते रसादि रूप से मैं ही स्थित हूँ, मेरे से भिन्न रसादि नहीं है। क्यों? कि कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है, कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। कारण कौन है? परमात्मा। सारे संसार का कारण परमात्मा है। तो रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा है ना, ये सारी तन्मात्राओं का कारण कौन है? परमात्मा। तो भगवान कहते हैं उसका कारण मैं ही हूँ, इसलिए मेरे में है। रस तन्मात्रा भी मेरे में है, और चाहे आप इसके अंदर रहे कोई चिंता नहीं। तो इस बात को भगवान यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताते हैं। रसोमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शतसूर्ययो प्रणवस्सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नशो। अब 5 श्लोक के माध्यम से यहाँ पर जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितने भी इस प्रकार के पदार्थ हैं, तो एक उपलक्षण के माध्यम से बताएंगे। इसका मतलब, रस का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण तन्मात्रा, प्रभास सूर्य का प्रकाश के जितना संसार है वो उसके अंदर आ जाता है। प्रणव वेद वाणी जो कुछ है, वाणी वो सब उसके अंदर आ जाता है। शब्द आ जाता है। पुरुष जो मनुष्य में पौरुषत्व है वह भी समझो कि आ जाता है। सब कुछ जो कुछ संसार के अंदर नाम रूपात्मक है वो सब इसके अंदर आ जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। रस पुण्यो मधुरस तन्मात्र रूप। रस किसको कहते हैं? तो पुण्य है, पवित्र है। एक होता है पवित्र और एक होता है अपवित्र। तो पुण्य जो रस है, रस तन्मात्रा, ये अत्यंत पवित्र है, सत्वगुण से उत्पन्न होता है। और जब उसका स्थूल रूप होता है जल, तो वहाँ पर अपवित्रता की संभावनाएं बढ़ जाती है। किससे? कि हमारे दृष्टिकोण से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। लेकिन वास्तव में रस जो है तन्मात्र पवित्र होता है। तो ये बात यहाँ बताई। रस पुण्यो मधुरस तन्मात्र रूप, तन्मात्र रूप में होता है। सर्वेशम आपानाम सार, संपूर्ण आप जो है, आप मैंने जल, तो जल का ये सार है। कारणभूतो, ये कारणभूत है। रस जो है आपका कारणभूत।
यो अपसु सर्व अनुगतः, जो के अप में जल में अनुगत है। रस जो है वो जल के कण कण के अंदर है। कौन है? रस। किसमें? जल। जल के कण कण में रस है, तो अनुगत है। सो हम कहते हो मैं हूँ। जल के कण कण के अंदर रस जो अनुगत है, वो जो मधुर है, जो पुण्य है वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं सो हम हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, तद्रूपे मयि सर्वा आपः प्रोता। इस रूप में मई मेरे में संपूर्ण आप जो है वो मेरे में प्रोत है, अर्थात मेरे में स्थित है, मेरे में अनुस्यूत है। एवं सर्वेषु पर्यायेषु व्याख्यातव्यम, जैसे जितने भी इसके पर्याय है, जल के जितने पर्याय है उसमें इस रूप की व्याख्या करनी चाहिए। यम विभूतिर आराधनाय उपदिश्यते, तो ये जो है यम विभूतिर ध्यान योग, ये विभूति है आराधन के लिए, अभ्यास के लिए, ज्ञान योग के लिए बताया गया है। इति नातिर प्रकाश, शशि सूर्योर अहम अस्मि। शशि और सूर्य, शशि मैंने चंद्रमा, सूर्य मैंने सूर्य, ये दोनों जो है अस्मि मैं ही हूँ। प्रकाश सामान्य रूपे, प्रकाश सामान्य रूप से मई, शशि सूर्यो ओतप, शशि सूर्य भी मेरे में ही ओतप प्रोत है। तथा च प्रणव, इसी प्रकार प्रणव मैंने ओमकार है, सर्व वेदेषु अनुस्यूतो, सर्व वेद में मैं अनुस्यूत हूँ। अहम तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि तृणानि एव ओंकारेणेव सर्वा वाक्, ये इसके अंदर सारी वाक जो वाणी जो इसके अंदर आ जाती है, और वो श्रुति कहती है कि ओंकार के अंदर सब कुछ आ जाता है, वेद वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो सब मैं ही हूँ। संतृणानि ग्रथितानि, यानी वो सब ग्रथित है, अर्थात एक एक पत्ते के अंदर जो होता है ना, छोटी छोटी इसके अंदर धारियाँ, वो सब चीज़ वह ही हूँ, मेरी अतिरिक्त नहीं है। सर्वा वाक् सर्वो वेद, सर्वा वाक् मैंने सर्व वेद, संपूर्ण वेद जो है वो मैं हूँ। शब्द पुण्य, शब्द पुण्य, जैसे रस था ना, रस पुण्य था, उससे शब्द पुण्य, तन्मात्र रूप ख आकाशे अनुस्यूतो, हम आकाश में भी